बिल्कुल बिल्कुल। जी। आप थैंक यू स्टार्ट कर वेरी मच। सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ईश्वर की असीम कृपा है, प्रोग्राम की मदद है, आप सभी ये फेलोशिप का साथ है कि शराब के पहले गुट से एक एक दिन के हिसाब से दूर हो और अपने जहरीले विचारों पे कार्य करने की इच्छा रखता हूँ। और बहुत बहुत आभारी हूँ पिंक सिटी ग्रुप का, सभी मेंबर्स का। मुझे अक्सर इस ग्रुप की काफी मदद मिलती रहती है, डेली बेसिस पे मैं इस मीटिंग में ज्वाइन होता हूँ। और अ, अमूमन तौर पे माफी चाहूंगा कि शेयर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं वर्किंग ड्यूरेशन में रहता हूँ, लेकिन मुझे सुनने मात्र से काफी मदद मिलती है। और मैं बहुत आभारी हूँ इस ग्रुप का। और आपने बुलाया मुझे, उसके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने जो आज का टॉपिक लिया है, आई एम ए मिरेकल, मैं एक चमत्कार हूँ। तो जिस दिन टॉपिक सिलेक्शन का दिन था वो था 1 तारीख का दिन। जो डीआर रहता है उस दिन का, वो रहता है मैं एक चमत्कार हूँ। तो ईश्वर इच्छा मान के मैंने वही टॉपिक लिया। अ, दोस्तों, मेरा शराबी जीवन के बारे में बताना चाहूंगा कि मैं मेरी लाइफ में अल्कोहलिज्म में मैं जब एंटर हुआ था, मुझे नहीं पता था। सॉरी, अल्कोहलिज्म में तो नहीं, मतलब जब मैंने ड्रिंक करना स्टार्ट किया था, आई वॉज नॉट अवेयर कि मैं एक दिन शराबी बन जाऊंगा। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मेरे जीवन में मैंने जो ख्वाहिशें रखी थी, इच्छाएं रखी थी, और मेरे करियर के लिए मैं जितना समर्पित था, उस समर्पण से मैंने काम किया था, उसकी मुझे रिजल्ट्स भी मिले थे। एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट होना और काफी कुछ चीजें अच्छी हुई थी जीवन में। और तब लगने लगा था कि मैंने यार कभी जो सोचा था वो शायद पाया है, और वो प्लेटफॉर्म मुझे मिला था ईश्वर की कृपा से। और वो कॉर्पोरेट कल्चर में मैंने ये चीज देखी कि मैं ड्रिंक्स करना कोई बुरा नहीं माना जाता है, तो मैं कर सकता हूँ, ओपनली कर सकता हूँ। स्मोकिंग में पहले से करता था तो उसको भी मैं ओपनली करने लगा। और इस दौरान मैं मुझे लगने लगा था क्योंकि अब मैं कमाने लगा हूँ, तो मैं ये चीजें कर सकता हूँ। और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मतलब जिस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, उसमें इस चीज के लिए इतना बुरा माना नहीं जाता है। तो ऑफ कोर्स है कि मैं ये चीजें घर पे पता थी, बट मैं इसको घर पे तो अवॉइड करता था। पहले पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं शुरुआत हुई थी, कि जब मैं घर आता था छुट्टियों में तो अवॉइड कर पाता था, मतलब तब चॉइसेस मेरे हाथ में थी। तो जो मेरा करियर स्टार्ट हुआ दोस्तों, तब मैंने ये चीज सोची कि यार अब मैं ये चीज कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पहले के जीवन में मेरे ये चीजें मैं पहले देख चुका था, मेरे आसपास के मित्रों में, संगति में मैं ये चीजें देख चुका था। लेकिन उस समय मेरी थिंकिंग इस तरह की थी कि यार ये चीजें अभी करना अच्छी बात नहीं है। ये इंजॉयमेंट्स और ये सब चीजें मैं तब करूंगा जब मैं खुद कमाने लगूंगा। और ये एक अच्छी सोच थी, इसमें कोई बुराई नहीं थी। और ये मेरे फादर से भी एक बार ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने भी इस चीज के लिए यही कहा था कि ये चीजों में बुराई नहीं है, तो आप कर सकते हो, बट ये सोच के करना कि यार जब आप खुद कमाने स्टार्ट कर दो, या फिर आप स्टेबल हो जाओ, पहले प्रायोरिटी अपने करियर को रखो, ये सब चीजें तब करना। और यही मेरा थिंकिंग थी, और इसी हिसाब से मैं मुझे लग रहा था मेरे जीवन में अब मैं इंजॉयमेंट कर सकता हूँ। और ये मेरे करियर के स्टार्टिंग में सारी चीजें शुरू हुई, तब मेरी उम्र हार्डली 22-23 साल की उम्र थी। बहुत एनर्जेटिक बंदा था मैं, और काम करने के लिए बहुत उत्सुक था। और मेरे जीवन में सारी चीजें जो हो रही थी, मुझे लग रहा था कि ये एक चमत्कार है। क्यों? क्योंकि वो जो प्लेसमेंट मेरा हुआ था मेरी स्टार्टिंग कंपनी में, मुझे वाकई में इतना, मतलब बहुत ज्यादा इंटरव्यूज क्रॉस करने थे। और उसमें मुझे कंपटीशन जो मिला था, वो मेरे मुझसे भी अच्छे कॉलेजेस से था, एमबीए के कुछ और अच्छे रेपुटेड कॉलेजेस थे, उसके भी बच्चे आए थे प्लेसमेंट में। और जब मेरा शॉर्ट लिस्ट हुआ, उसमें 6 लोगों में केवल मेरा नाम था, मतलब मेरे कॉलेज से मेरा और एक और बंदे का नाम था। और वो 6 लोग जो मध्य प्रदेश के बाकी इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट होकर के गए, गुड़गांव के हेडक्वार्टर में एक मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस था, वहां पे 35 से 38 बच्चे और थे अदर कॉलेजेस से। और उनमें सब में शॉर्ट लिस्ट होकर के फिर कुछ 7-8 लोग आखिरी में बचे थे। 8 राउंड हुए उसके बाद। और
जब फाइनल सिलेक्शन की आई, मैं ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा इस टॉपिक को, बट जब फाइनल सिलेक्शन की जो बताया गया मुझे, तो केवल मेरा सिलेक्शन हुआ था दोस्तों। तो ये चमत्कार मेरे जीवन में तब भी काम करते थे जब मैं अल्कोहलिज्म में नहीं था। ये मैं आज महसूस कर पाता हूँ कि ईश्वर की कितनी ग्रेस है मेरे ऊपर। और कहीं ना कहीं मैं आई एम द चूजन वन, नॉट ओनली इन द मटेरियल एस्पेक्ट। मैं मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए नहीं बोलूंगा कि यार ईश्वर केवल मुझे मटेरियलिस्टिक चीजों में, मुझे आध्यात्मिक अनुभूति के बहुत सारे चीजें दिखाई पड़ती है अगर मैं मेरे पिछले जीवन में झांक करके देखूं। और वो आज इसलिए हो पाता है क्योंकि मैं प्रोग्राम से जुड़ा हूँ, आप लोगों से जुड़ा हूँ। आप लोगों के जिस आध्यात्मिक प्रगति का जो प्रोग्राम है, उससे जुड़ करके मैं आज समझ पाता हूँ कि मुझ पे कितनी ग्रेस है ईश्वर की। क्योंकि मैंने जीवन में जो जो चीजें मैंने जिस तरह से सोची थी, पहले पहले में मुझे लगने लगा था कि ये सब मैं कर रहा हूँ। मेरी मेहनत से हो रहा है, मेरे हार्ड वर्किंग से हो रहा है। मैं डिजर्व करता हूँ, बट मेरी मेहनत से ज्यादा मुझे मिल गए, और एन एवरेज से ज्यादा मुझे मिले। मेरा फर्स्ट कॉलेज का सिलेक्शन जो हुआ था, मेरे को एक साइंस कॉलेज है इंदौर का, बहुत अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज है, होलकर होलकर साइंस कॉलेज। उसमें भी मेरा सिलेक्शन इसलिए हो पाया था क्योंकि मैं एक नेशनल लेवल प्लेयर रहा हूँ, तो मेरा 10% की मुझे ग्रेस मिली थी। अदरवाइज आई एम नॉट एलिजिबल टू क्रॉस द कट ऑफ परसेंटेज ऑफ दैट कॉलेज, क्योंकि वो काफी रेप्यूटेड कॉलेज है, उसमें काफी स्टूडियस स्टूडेंट ही आते हैं। तो ये भी मेरे पर ग्रेस थी। ये आज दिखाई पड़ता है मुझे मेरे जीवन में कि ईश्वर की कितनी ग्रेस रही है मुझको। वो कितने मौकों पर उसने मेरे साथ चमत्कार किए हैं। और इवन इन माय अल्कोहलिज्म मैं कितने मौकों पर मेरी जान बची है। मैं किस तरह घर पहुंचता था, मैं पीता था, और किस तरह से रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कितनी बार मैं कितने एक्सीडेंट से बचा होऊंगा, क्योंकि उस समय तो बहुत ब्लैकआउट की सिचुएशन रहती थी। मैं किस तरह की गाड़ी, क्योंकि आज मैं जब होश में रहता हूँ और किसी से ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ ना गाड़ी चलाते हुए, जिसने बहुत पी रखी हो और वो गाड़ी चला रहा हो, तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मेरे मुझे पूरा दृश्य मेरा नजर आता है कि उस समय तो मैं होश में नहीं था कि मैं जब देख पाऊं अपने आप को। लेकिन मुझे वो सीन देख करके समझ में आता है कि यार मैं भी शायद इस तरह की हरकतें करता था, मैं इस तरह की तकरीबन हर दिन होता था। जी मयूरेश जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी माफी चाहूंगा, शायद नेटवर्क इशू था। अ, तो मैं बता रहा था जिस तरह के कि मैं हमेशा ये सोच करके पीता था कि मैं समय से घर जाऊंगा, आज लिमिट में पीऊंगा। आज कल कुछ झगड़ा हुआ था या कुछ नोकझोंक हुई थी, या घर में कुछ ज्यादा बवाल हुआ था किसी भी चीज को लेकर के, तो मैं हमेशा कोशिशें करता रहा इस चीज के लिए कि मैं ठीक से पीऊं, मैं कम पीऊं, या फिर उस दिन नहीं भी पीऊं। लेकिन मैं कभी भी अपने आप को समझा नहीं पाया इस चीज के लिए, या फिर नहीं, वो चीज हो नहीं पाई मुझसे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो बीमारी मेरे अंदर थी और मुझे नहीं समझ थी। और
ये बीमारी होते हुए मैं जिस तरह के पीता था, फिर वो मैं रात को लेट होता था, बहुत बार घर आना होता था। तो मैं गाड़ी, एक दो बार एक्सीडेंट्स भी हुए। पूरे उन एक्सीडेंट्स में भी कैसा एक चमत्कार और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे एक दिन एक ठेके पर अहाते पर झगड़ा हुआ था 2-3 दिन पहले। उसमें कुछ लड़ाई हुई थी और उसमें मैंने, क्योंकि मेरे सपोर्ट में कुछ थे लोग, तो मैंने उस दिन मारपीट की थी कुछ लोगों के साथ। और उसके जस्ट 2 दिन बाद मैं भूल गया कि मैंने उस जगह पे झगड़ा किया था किसी से, क्योंकि वो सब ब्लैकआउट में हुआ था। उसके 2-3 दिन लगातार मैं ब्लैकआउट में ही था, और उस दिन भी वहां गया, मैं भूल चुका था कि मेरे कुछ झगड़े हुए, मुझे इस जगह नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने वहां तो मुझे कुछ नहीं किया, लेकिन रास्ते में मेरे सर पे चलती गाड़ी पे, और मेरा हेलमेट उस दिन वहीं छूट गया था। मेरी चलती गाड़ी पे मेरे कांच की बोतल, बियर की बोतल कांच की, सर पे फोड़ दी। और मैं बेहोशी की स्थिति में था, मेरा ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका था। पूरा आंख से लेकर के, फोरहेड से लेकर के आंख के, आंख से होते हुए पूरे ये मेरे गालों तक वो पूरा ऐसे कट कट लगा था। और वैसी स्थिति में मैं घर कैसे आया, मैं आज बहुत ज्यादा शॉक्ड रहता हूँ। उस पल को अगर सोचता हूँ, मेमोराइज करता हूँ कि मैं किस तरह से घर पहुंचा था, और रात भर मेरे पापा ने मुझे उस ब्लड को रोकने के लिए कितने प्रयास किए थे। और अर्ली मॉर्निंग में किसी हॉस्पिटल हॉस्पिटल में जाकर के, जहाँ पहचान थी, क्योंकि वो केस बनता और बहुत सारे उस चीज पे फिर चीजें निकलती, इस कारण से पापा ने बेटर समझा कि उसको पर्सनल लेवल पे ही उसको सॉर्ट आउट कर ले। तो उन्होंने अपने किसी डॉक्टर फ्रेंड के थ्रू वो स्टिचेस करवाए, और उसमें मेरी आग बज गई दोस्तों। मतलब वो वाकई में मेरे, आज भी वो मार्क है उन स्टिचेस का मेरे चेहरे पे। ऐसे ही एक बार कुछ मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था जिसमें मेरे कान का पर्दा फट गया था। तो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हैं मेरे। और समझ में आता है कि ईश्वर ने मेरे जीवन में कितने पलों में मेरा साथ दिया, और कहाँ कहाँ मेरी मदद करता रहा वो, जब मैं अल्कोहलिज्म में भी था, और जब मैं अल्कोहलिज्म में नहीं भी था तब भी मेरे साथ ईश्वर काम करता था। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि चमत्कार मेरे जीवन में हो रहे हैं, और मैं आज उनको अनुभव कर पाता हूँ। तो मैं एक चमत्कार हूँ, ये आज ये ग्रैंडोसिटी वाला भाव नहीं है। यहाँ बेटा हर एक मेंबर जो एक दिन की भी अगर सोब्राइटी में है, तो वो मिरेकल है यार। मिरेकल इज नॉट लाइक कि मैं, मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, मटेरियलिस्टिक गेन्स हो रहे हैं, मैं आर्थिक तौर पे बेहतर होता जा रहा हूँ, या मेरे रिलेशनशिप में सुधार हो रहा है, या फिर बाकी चीजें अच्छी होती जा रही है। जैसे 8 क्षेत्र बताए गए, तो 8वें क्षेत्र में मेरी तरक्की हो रही है, तो वो मिरेकल्स होंगे। ऐसा मैं नहीं, ये नहीं समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये मिरेकल के सब्स्टिट्यूट्स है, मतलब मिरेकल्स नॉट सब्स्टिट्यूट बट फ्रूट्स ऑफ द रिकवरी है। बट द मेन एंड मेजर मिरेकल इज ओनली कि मैं आज शराब से दूर हूँ। इट इज द बिगेस्ट मिरेकल यार, कि मुझे जीवन में मैसेज मिला। ये मैसेज मिलने के बाद मैंने जब उसको ऑनेस्टी से मैंने शक्तिहीनता मानी, आज का जैसा डीआर है, जब शक्तिहीनता मान ली, मैंने समर्पण कर दिया ईश्वर को, और मैंने पूर्ण रूप से ईश्वर को मदद मांगने की कोशिश की, या फिर मदद मांगी मैंने उसको, क्योंकि मेरी आत्मा वाकई में रोती थी। कई बार, कई दफा ऐसा हुआ कि मैं रात को अकेले बैठ के रोता था, गली में रात को बैठ के, घर का गेट नहीं खुल रहा होता था जब तक मैं बैठा हूँ वहीं, दारू पी रहा हूँ या सिगरेट पी रहा हूँ, तो गली का कुत्ता मेरे से आके प्यार करता था, मैं उससे गले मिलके रोता था दोस्त। और मेरी आवाज कहीं ना कहीं ईश्वर तक पहुंची। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे जीवन की ये दुर्दशा क्यों होती जा रही है, और मैं चाहते हुए भी इस जीवन, इस दुर्दशा से क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। मेरे हर बार के वो प्रयास, जहाँ पे मैं सोचता था कि मैं अब ये गलती नहीं करूंगा, मैं 3 महीने से मैंने छोड़ चुका हूँ, 6 महीने से मैं अगर छोड़ चुका हूँ, ऐसे बहुत सारे प्रयास हुए जिसमें मैंने मैक्सिमम साल भर तक भी दारू छू नहीं थी, दारू छोड़ दी थी। लेकिन हर प्रयास के बाद यही होता था कि मैं फिर से उस चीज में शुरू होता था, तो मैं रोक नहीं पाता था अपने आप को।
एंड इट इज ऑल्सो मिरेकल कि मुझे ईश्वर ने मदद के लिए हमेशा हाथ तैयार रखा। पहली बार में मुझे अगर समझ नहीं आई थी तो उसने मेरे लिए कभी भी हाथ वापस नहीं लिया, मेरे लिए मदद के हाथ वापस हमेशा उसने रखे। जरूरत थी बस कि एक समर्पण की भावना की, या फिर इच्छुकता की, जैसा बोला जाता है प्रोग्राम में, विलिंगनेस इज द की। तो इच्छुकता मुझे तब आई क्योंकि मैं जब सब कुछ हार चुका था जीवन में, अब मेंटली डिप्रेस, डिवोर्स की सिचुएशन थी, आर्थिक तौर पे बदहाली हो ही चुकी थी क्योंकि वो नौकरी भी मेरी ज्यादा चल नहीं पाती, and मेरे फिजिकल प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं पैरालिटिक सिचुएशन में था, ऑलमोस्ट था, हो नहीं गया था, लेकिन ईश्वर ने भी शायद मुझे बचा के रखा था। उसने केवल मुझे वो एक अलार्मिंग सिचुएशन दे दी थी कि अगर तू अभी मैंने सुधरा तो तेरा तू अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर लेगा जीवन में। रिहेबिलिटेशन का जिक्र आया, हालत थी मुझे वही बेहतर लगा कि यार मैं रिहेबिलिटेशन जिस रिहैब में मैं पहले गया, आई एम सो सॉरी, कुछ वेदर के इश्यूज है, बार बार डिसकनेक्ट हो रहा हूँ। तो उसमें एक स्वार्थी और सेल्फिश वाला हैंडल कर लूंगा, मुझे बायोलॉजिकल और पहले नहीं पता थी, अब मुझे पता पड़ गई है, ये साइड की वजह से आते हैं। तो मैं अपने दम पर ठीक रहने जरूरी है, मैंने अपनी छोड़ी, में इसका क्रेडिट किसी और को कैसे दूं, क्यों लूं किसी और की मदद। मेरे लिए ये बहुत बड़ी जंग रही है, और मैं अगर खुद छोड़ूंगा तो इसका क्रेडिट केवल मुझे मिलना चाहिए। ये मेरे इंटेंशंस थे उस समय के, ये थॉट प्रोसेस थे कि यार ये इतनी बड़ी जंग में, इतनी बड़ी जंग से अगर मैं जीता हूं तो इसके इसके क्रेडिट केवल मुझे ही मिलना चाहिए। मुझे नहीं था कि यार कोई ये बोले कि यार हमने तुझे रिहा पहुंचाया तो ठीक हो गया, या फिर हम हमारी मीटिंग्स की वजह से तू ठीक हो गया, या हमारे सजेशंस की वजह से ठीक हो गया, या मेरे घर वाले ये बोले कि यार हमने तुझे ठीक करा। ये मेरी थॉट प्रोसेस थी, मेरा सेल्फिशनेस और मेरा घमंड इतना ज्यादा था कि मैं किसी की मदद नहीं लेना चाहता। लेकिन वो जो एक पॉइंट आया जहां पे मेरे को दूसरी बार रिहा, मैं खुद से जब तैयारी करने लगा, मेरी मम्मी की आंखों में आंसू थे। पिताजी मेरे से, अफकोर्स है कि वो पहले भी ना उम्मीद थे, बाद में भी ना उम्मीद रहे मेरे से, और मुझे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया था। मेरे पास जो कुछ बचा था उस हालत में मैंने मदद मांगी। इस बार ये मदद जो थी कहीं ना कहीं घुटनों के बल बैठ के मदद मांगी थी मैंने, और वो ईश्वर से ही मांगी थी कि जिसने मुझे वहां पे पहुंचाया, और वहां रह करके मैं रुका, और रुक करके मेरे जीवन को मैंने पूरी तरह से समर्पित किया। वहां केवल मैं पेशेंट के तौर पे 1 महीने के लिए गया था, लेकिन मैं एज ए स्टाफ वर्किंग वहां पे काफी लंबा समय रुका, समथिंग 8-9 महीने वहां एक ही रिहैब में रुका मैं। वहां पे जब मैंने सरेंडर के मोड में था, मैं सब कुछ जीवन को सौंप चुका था ऊपर वाले को, तो मुझे जो समझ में आई चीजें वहां पे रह करके, क्योंकि वहाँ फैमिलीज का आना, फैमिली की आंखों में आंसू देखना, और बहुत सारी चीजें देखी कि पेशेंट्स जो रहते थे, या फिर
वहां पे जो भी अल्कोहलिक्स रहते थे, एडिक्ट्स रहते थे, उनसे मेरे मुझे अपनी बीमारी काफी समझ में आई कि मैं भी किस तरह की हरकतें करता था। कई लोगों के जीवन में ऐसी सिमिलर सिचुएशन चल रही थी, जिनकी डिवोर्स की सिचुएशन थी, कुछ लोग कैरियर में बर्बादी पे थे। अमूमन जिस तरह से हम रिलेट कर पाते एक दूसरे से, सब सेम सिचुएशन मेरे साथ वहाँ रिलेटेबल थी। तो मैं अपने बीमारी को बेहतर तरीके से समझ पा रहा था, और वहां रहते हुए मैं मदद कर रहा था, लेकिन मैं अपनी खुद की ज्यादा मदद कर रहा था। मेरे जीवन में ये मिरेकल्स भी हुए कि मैं अपनी फील्ड छोड़ करके काउंसलिंग फील्ड में जब मैंने करियर स्टार्ट किया, मेरा एक थॉट प्रोसेस एक ये भी आया, क्योंकि ये अल्कोहलिक एनोनिमस में जिक्र है इस बात का कि बिल डब्ल्यू साहब को इस तरह का कुछ कमर्शलाइजेशन करने का कुछ था, तो वो कुछ हॉस्पिटल से ऑफर था, तो उन्होंने उस चीज के लिए हाँ तो कर दी थी, बट ग्रुप मीटिंग में या फिर घर जा करके उनको जब सबकी सहमति ली गई, तो उन्होंने फिर अ, वो कमर्शियल करने के लिए मना कर दिया उस चीज को, कि ये जो है प्रोग्राम कहीं ना कहीं हेल्प का है, दूसरे फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए है। तो यार क्या मैं अगर आज काउंस क्या मैं इस प्रोग्राम को 12 स्टेपिंग में मेरी स्टेप नहीं हुई थी, लेकिन मैं समझ रहा था कि मैं दूसरों की मदद, और वो हो रहना, वहाँ के ए मेंबर जो थे स्टाफ में, उनसे मदद मिलते रहना कर रहे थे, और ये कहीं ना कहीं ईश्वर की ही मर्जी थी। अगर मुझे काउंसलर ही बनना है तो आई शुड टू बी प्रोफेशनली, मुझे उस चीज को वो करना चाहिए, नॉट कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के दम पे या फिर अल्कोहलिक एनोनिमस के नाम पर काउंस एज ए काउंट करूं, या फिर तो मैंने एक डिग्री करना स्टार्ट की, मैंने एक पढ़ाई करना स्टार्ट की, मैंने एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी परस्यू किया, साथ में एमए योगा भी मैंने परस्यू करना स्टार्ट किया। एंड वन मोर मिरेकल आई केम, मैंने देखा अपने जीवन में कि उस समय यूनिवर्सिटी में दो डिग्री कोर्सेज एक साथ करना पहले नहीं होते थे, लेकिन उसी साल जिस साल मैंने एडमिशन लिया, उसी साल ये यूजीसी के आ गए थे नोटिफिकेशन कि यू कैन परस्यू 2 डिग्रीज एट द सेम टाइम। तो वो मिरेकल था कि मेरे मैं जो चाह रहा था कि मैं इस चीज में भी अच्छा हूँ, ये भी कर लूं, और मेरे जीवन में काफी कुछ समय चला गया है, तो मैं शायद ये दोनों कोर्सेज कर लूंगा, तो मैं अपने आप अपना, तो वो दोनों कोर्सेज मेरे जीवन में जो मैं मेरी मेहनत से मैंने करना शुरू किए, तो वो होते चले गए। उसमें कई बार ऐसा भी हुआ कि एक पढ़ाई में कर रहा हूँ, मतलब एक के एग्जामिनेशन में दे रहा हूँ, तो दूसरे के एग्जामिनेशन क्रॉस हो रहे हैं, तो उसमें भी मैं कहीं ना कहीं मैनेज कर पाया चीजों को, कि अगर 2 बजे एक पेपर खत्म हो रहा है एक सब्जेक्ट का, और दूसरा सब्जेक्ट मेरा का पेपर है तो वो 3 बजे है, तो इसमें भी मेरे मुझे ईश्वर के मिरेकल्स दिखे कि उसने मेरे कहीं ना कहीं मदद की। ऐसा हार्डली एक सेमेस्टर में ही हो पाया हुआ, बाकी सेमेस्टर में उसने काफी मुझे सहयोग किया, कि मेरे कभी भी इस तरह से नहीं हुआ कि कोई भी पेपर मुझे छोड़ना पड़े। और ये दोनों डिग्री के मेरे कंप्लीशन में काफी हद तक मुझे ईश्वर का सहयोग मिला, और मैं अच्छे से उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाया। इसमें इंटेंशन मेरा ये नहीं था कि मैं अगर ये कोर्स कर लूंगा तो मैं बहुत बेटर काउंसलर बन जाऊंगा, या फिर मैं बहुत सबसे अव्वल दर्जे का साइकोलॉजिस्ट बन जाऊंगा, सबसे बेहतर मैं काउंसलिंग करूंगा लोगों की, या फिर मैं खुद अल्कोहलिक हूँ तो अपने जीवन में जो मैंने दुर्दशा या फिर जो मैं निकल के आया हूँ मैं शराबियत से, तो मैं दूसरों की बहुत ज्यादा मेहनत कर पाऊँ, इस तरह के इंटेंशंस तो नहीं थे। ये इंटेंशन जरूर था कि मुझे बिजी रहना है, आई शुड टू बी इंगेज इन समथिंग, क्योंकि मुझे मेरा जो पहले के जीवन में मैंने जिस तरह की नौकरियां छोड़ी थी, या फिर मुझे निकाल दिया जाता था, मैं टिक नहीं पाता था, स्टेबिलिटी नहीं थी, तो मैंने वो सोच करके वो कोर्सेज जो है परस्यू करना स्टार्ट किए थे कि मुझे इंगेज रहना है।
मुझे मेरी रिकवरी मेरी प्रायोरिटी है और मुझे उसके साथ एंगेज रहना है, तो कुछ ना कुछ करते रहना जरूरी है। भले ही मैं ऐसे काउंसलिंग फील्ड में काम करते रहूं नहीं रहूं, लेकिन मैं एंगेज जरूर रहूं। तो मैं वहाँ एंगेज भी रहा। साथ में मेरे दूसरे जॉब की थोड़ी बहुत मुझे मदद, आर्थिक जो असुरक्षा की भावना चली जाएगी वो बोला गया है प्रोग्राम प्रोमिसेस में, तो वो भी हो रहा था मेरे जीवन में। और इसी बीच में मेरी वाइफ भी फिर वापस आई। उसको भी समझ में आया क्योंकि वो एलेनॉन में जुड़ चुकी थी। तो ये सब मिरेकल्स धीरे धीरे हो रहे थे जीवन में मेरे। और सबसे बड़ा मिरेकल तो मैं यही वापस से कहूंगा कि वही था कि मैं एक दिन के हिसाब से शराब नहीं पी रहा था, वन डे एट ए टाइम। मैं प्रोग्राम में जुड़ा था, आप लोगों को सुन रहा था, आप लोगों की एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ, होप से जो मेरे जीवन में जो बदलाव आ रहे थे, परिस्थितियां और भावनाएं वाकई में अर्ली रिकवरी में बहुत ज्यादा उथल पुथल रहती है। बहुत सारी सिचुएशन इस तरह की थी कि यहाँ पर पे मैं हो सकता था कि मैं शायद पी लेता। कुछ सिचुएशन में मेरे खुद के बीमारी की वजह से भी राइज हुई थी, या फिर ये भी बोलूं कुछ सिचुएशन स्थिति परिस्थिति व्यक्तियों के द्वारा भी हो जाती है। प्रोमोलिजा प्रोमोलिजा हेलो। सॉरी। प्रोमिलिया जी को सुनता हूँ, उनने हमेशा बोला है कि कोई भी व्यक्ति स्थिति परिस्थिति इस लायक नहीं कि वो हमें शराब पिला दी। ये चीजें मोटिवेशन देती है। तो वाकई में ये जो मदद मिली मुझे कि मैं एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रह पाया, और मैं एक दिन के हिसाब से शराब से दूर होते हुए आप लोगों के से जुड़ा रहा, आप लोगों से मदद मिलती रही, और मैं आज वो देख पाता हूँ 4 साल जो मुझे सोब्राइटी में हुए। उस बीच में ये भी हुआ कि मेरी वाइफ जब वापस आई, अ, उसके बाद मेरे जीवन में मेरी बेटी हुई। एंड इट इज ऑल्सो वेरी बिगेस्ट मेरेकल टू मी, क्योंकि वो अभी 1.5 साल की है। मैं क्योंकि बहुत बहुत लोगों के शेयरिंग में सुन चुका हूँ, ओल्ड टाइमर्स में भी, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं कि लोगों के बच्चों को, चिल्ड्रंस को अल्कोहलिज्म का वो जो दौर देखना पड़ता है, तो वो बहुत दुखदाई रहता है। और कहीं ना कहीं, लेकिन मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इसके लिए बहुत खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को कि यार मेरे बच्चे को ये चीज देखने को नहीं मिली। तो इट इज रियली वेरी, मतलब मैं उस चीज को बहुत ग्रेटफुल हूँ ईश्वर का कि मुझे सोब्राइटी में आकर के बेटी हुई। हालांकि अगर लॉजिकली देखने जाऊंगा, प्रैक्टिकली, तो बहुत सारी चीजें लेट है। मैं आज 38 साल की उम्र है, आज मेरी बेबी जो है 1.5 साल की है। तो ये प्रैक्टिकली ऐसे में समाज के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से देखने बैठूंगा चीजें, तो मैं तो बहुत ही फेलियर आदमी हूँ मेरे करियर में। जिस टाइम पे जिस स्थिति में था, आज मेरे साथ के कलीग्स ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अ, और मैं अगर आज स्थिति वैसी देखूं तो बहुत हर एस्पेक्ट में फेलियर है मेरे जीवन में, कि मेरे बच्चे भी लेट हुए हैं, मेरे करियर में जिस पोजीशन पे मुझे आज होना चाहिए था वैसी पोजीशन पे नहीं हूँ, और ब्ला एंड ब्ला। बट उन चीजों के रिग्रेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो चमत्कार मेरे जीवन में हुआ है, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। और ईश्वर से जो विश्वास, जो कि डीआर बोलता है एक तारीख का, कि ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास जो मेरा बढ़ता है, और वो आज वाकई में बहुत अटूट है। वो समझ में आ रहा है कि मुझे मेरे ईश्वर ने जो दिया है वो काफी बेहतर है, और मेरे लिए काफी अच्छा है। क्योंकि जो मेरे जीवन में चीजें हुई थी उसमें अफसोस है कि मेरे चरित्र दोष के कारण, मेरे खुद के किए हुए कर्मों के कारण ही मुझे कहीं ना कहीं समस्याएं आई जीवन में। और अगर बीमारी मुझे है, बीमारी में मैं था, तो मैं केवल ब्लेम करके नहीं बैठ सकता कि यार मैं तो बीमार था इस कारण से सब कुछ हुआ। वो बीमारी का कारण भी कहीं ना कहीं मैं था, मेरा घमंड था, मेरे चरित्र दोष थे। वो आज आकर के समझ में आता है। तो आज मन में रिग्रेट्स नहीं आते हैं, पिछले जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं रहती है, कंपैरिजन की भावना नहीं रहती है लोगों के साथ, मेरे कलीग्स के साथ, या फिर दूसरे फ्रेंड्स के साथ में, या फिर आने वाले समय के लिए कोई डर नहीं रहता है। पहले शुरू शुरू में ऐसे डर भी रहते थे कि मैं बच्चा हो नहीं रहा था मेरे जीवन में, और मैं ये बोलता था कि मैं बच्चा करूंगा नहीं, क्योंकि अब तो मैं इतनी उम्र हो गई है, अब मैं बेबी करूंगा
तो 50 का हो जाऊंगा, जब तक वो 15 साल का ही रहेगा तो तब उसकी पढ़ाई चलती रहेगी। तो अब तो मैं सब कुछ लेट हूँ, मतलब ये घर में इस तरह की मैं ब्लेमिंग करता था, बताता था चीजें कि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, हालांकि सही बात ये थी कि वो हो नहीं रहा था, है ना। और ये भी मैंने देखा ईश्वर का एक मिरेकल कि मेरे जब मैं सोब्राइटी में था तब मुझे ऐसा लगने लगा था शायद मेरे अल्कोहलिज्म या स्मोकिंग के कारण मुझे बेबी नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है मेरी वाइफ को, तो शायद प्रॉब्लम मेरे अंदर ही है, तो मुझे चेकअप कराना चाहिए। उस चेकअप कराने के पहले मैं एक किसी मेंबर से मेरी बात हुई थी, अल्कोहलिक एनोनिमस के ही मेंबर हैं, तो वो फेलो मेंबर से जब बात हुई तो कुछ और चीजें कारण समझ में आए उनसे जब बात की ऑनेस्टली मैंने, तो वो बहुत बेसिक सी कुछ चीजें थी जो कंसीव से रिलेटेड उन्होंने मुझे बताई। डिटेल में नहीं बता सकता मैं, बट हाँ उन्होंने बहुत बेसिक सी कुछ चीजें बताई और वो मैंने अप्लाई करी और मेरे एक वीक के अंदर हमको गुड न्यूज मिल गई। ऑफकोर्स आई एम ए बायोलॉजी की स्टूडेंट, मुझे बहुत सारी चीजें पता भी है इस चीज से रिलेटेड, बट वो बहुत एक बेसिक सी चीज थी जो उन्होंने मुझे क्लियर करी और उन्होंने बताया इस तरह के प्रॉब्लम हमें भी आ रहे थे और हमने इस तरह से किया तो हमें कंसीव हुआ था बेबी। तो सेम चीज जो है कि इस तरह के मिरेकल्स है ना बहुत सारे मेरे जीवन में दिखाई पड़ते हैं कि मुझे ईश्वर ने किस किस तरह से कितने क्षेत्रों में मदद की है। और ये जो आज फीलिंग रहती है कि ईश्वर से जो जुड़ाव की और ईश्वर से संपर्क की बातें होती हैं, तो मुझे आज इसके प्रति आकर्षण है, प्रोग्राम के प्रति। मैं आज एज ए स्पीकर शेयरिंग कर रहा हूँ तो इट डजेंट मीन कि यार मैं प्रोग्राम के बारे में बहुत कुछ जान चुका हूँ। आई एम स्टिल डूइंग, स्टिल वर्किंग। मुझे जब रियलाइज हुआ था, मैं पहले भी कि मुझे रियलाइजेशन ये तब हुआ था जब मेरी बेबी थी और देखना सुनना समझना इस तरह का रिएक्शन हुआ था जब मैं गुस्से में था और वाइफ के ऊपर हाथ उठाने वाला था, मारा था। बट वो पॉइंट ऑफ सिचुएशन के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं हूँ तो आज भी अल्कोहलिक ही, भले मैं शराब से दूर हो गया हूँ, मैं ईश्वर को भले कितना आभारी मानूं इस चीज के लिए कि मेरे जीवन में सोब्राइटी में वे भी आई, मैं लोगों को बताता रहूं कि देखो मैंने अल्कोहलिज्म नहीं देखा, बड़ा सौभाग्यशाली बच्चा है। लेकिन इट इट डजंट मेक एनी सेंस अगर मेरे व्यवहार, मेरी प्रवृत्तियां, मेरे आचार, सब कुछ अगर उस तरह के हैं, अगर मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट आज भी रहूंगा, तो मेरे अल्कोहलिज्म से दूर, मतलब सोब्राइटी में रहने में और शराब पीने में कोई अंतर नहीं है। ड्राई ड्रंक सिचुएशन जो रहती है, क्योंकि इमोशनल सोब्राइटी की जब बातें आती है तो समझ में आता है कि मुझे भावनात्मक रूप से मेरी जो कमजोरी है उनको दूर करना बहुत जरूरी है। और वो भावनात्मक रूप से कमजोरी पे काम तभी हो पाता है जब मैं स्टे वर्किंग ऑनेस्टली करूं। मैंने पहली पहल करी थी ये चीजें जब मैं काउंसलिंग फील्ड में चला गया था। तब मैं प्रोग्राम को सप्लाई करता था, अप्लाई नहीं करता था जीवन में। लोगों की काउंसलिंग जरूर करता था, लेकिन मैं अपने जीवन में वो चीजें अप्लाई कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ ये देखता नहीं था। मुझे वो ग्रैंडियोसिटी का एक भाव आने लगा था कि यार मैं तो अब दो लोगों की मदद कर रहा हूँ तो मेरा शायद अब नाम होगा और मैं कहीं ना कहीं डिग्री कर लूंगा तो मैं सुपीरियरिटी मुझे मिलेगी कि यार ये देखो रिकवरी कितनी अच्छी है, इसने तो एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी कर लिया, एमए योगा कर लिया और अब रिकवरी में रह के दूसरों की मदद कर रहा है, तो अब मुझे नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, ब्ला एंड ब्ला। बट बहुत सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हुए प्रोग्राम में रह करके, सुनते हुए, आप लोगों को सुनते हुए। और स्पेशली ये जो कुछ इंसिडेंट मैंने आपको शेयर किया, इट इज ऑल्सो मिरेकल टू मी। ईश्वर ने मुझे एहसास करा दिया कि तू आज भी शराब के पहले गुट से उतना दूर नहीं है जितना तू सोच रहा है। तेरी स्थिति वैसी ही है जैसा तू पहले शराबीपन में था। तो बच्ची के द्वारा मुझे ईश्वर के संदेश मिल गए, मेरी बेटी के द्वारा, कि यार अगर मैं व्यवहार, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही टची पॉइंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे बचपन में ये डिसफंक्शनल फैमिली का बहुत अहम रोल रहा है जिस कारण से शायद मैं भावनात्मक रूप से कमजोर रहा हूँ जीवन भर। वो इसलिए कि मेरे पिताजी और माँ, मेरी मम्मी के बीच में मारपीट, और एक इंसिडेंट तो इतना गहरा इंसिडेंट था वो चाइल्डहुड ट्रॉमा का मेरा, कि मैंने रिकवरी में आने के बाद उसको मेरे पिताजी के सामने
बहुत चिल्ला चिल्ला करके उसको निकाला है रोते हुए। वो ये था कि मेरे मम्मी को उन्होंने जब मारा था तो उनके दीवार पे कील गड़ी हुई थी, और उनकी लड़ाइयां हमेशा इस तरह की होती थी कि वो दोनों आपा खो देते थे। मैं केवल ये नहीं बोलूंगा कि केवल पिताजी मारते थे, मेरी मम्मी पापा दोनों के बीच इस तरह की मारपीट होती थी कि दोनों आपा खो देते थे। और वो मेरी मम्मी को इस तरह से उन्होंने दीवार पे इस तरह से उनका गला पकड़ के इस तरह से कुछ करा था। इंटेंशन शायद उनका ये नहीं होगा कि इसका खून निकल जाए, बट वो कील उनके सर में गड़ गई थी और वो पूरा खून खून पूरा पूरा घर में, एक कमरे का ही घर था हमारा, उसमें था। और हमेशा एक दो झगड़े जो होते थे उनके इस तरह के होते थे कि वो हम दोनों को, बच्चों को बाहर कर देते थे और दरवाजा बंद करके अंदर लड़ाइयाँ होती थी। वो साफ सुनाई आता था कि अंदर बहुत बुरी बुरी तरह की लड़ाई हो रही है। तो ये गाली गलौज का माहौल और ये सारी चीजें, डिस्फंक्शनल फैमिली की जो स्थिति थी, तो ये चीजें मेरे ध्यान में बहुत लंबे समय तक रही दोस्तों। और वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही है कि वो मेरे भावनात्मक कमजोर उसी कारण से मैं रहा जीवन में। ये सब चीजें निकली, लेकिन इस बीच में जो प्रोग्राम का जो मुझे साथ मिला ना, आप लोगों का जो आपने हाथ पकड़ा मेरा, इन चीजों से भी मैं निकल पाया। काफी हद तक मैं इस चीज पे काम कर कर चुका हूँ और कर लिया है। मैं अपने पापा को भी एक्सेप्ट कर पाया मेरे जीवन में, नहीं तो अदरवाइज मेरे जीवन भर में अगर अल्कोहलिक नहीं होता या इस प्रोग्राम में नहीं आता, मैं ठीक भी रहता जीवन में, लेकिन मेरे पिताजी के प्रति कभी मेरा रिजेंटमेंट नहीं निकल पाता। वाकई में मैं उनसे इतनी खुन्नस पालता था। उनका बीच में जब बाईपास ऑपरेशन हुआ था मेरी, जब मैंने जैसा बताया कि जिस कंपनी में मेरी जॉब थी, वहां मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसमें मैं पैसा कमा रहा था, एंजॉय भी कर रहा था, घर पे सपोर्ट भी करता था। लेकिन जब इनका बाईपास ऑपरेशन होने वाला था, मेरे मन से ये निकला था कि यार ये आदमी मर जाए तो मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरी माँ को मैं बहुत अच्छे से रखूं। ये मेरी भावनाएं थी उस समय उस व्यक्ति के लिए। लेकिन आज पूरी की पूरी भावनाएं चेंज हो गई। उसके लिए बहुत आभारी हूँ इन मीटिंग्स का, इस प्रोग्राम का, स्टेप वर्किंग का। क्यों? क्योंकि आज मैं उनकी वो स्थिति समझ पाता हूँ, क्योंकि वो 20 साल की उम्र में थे तो उनके पिताजी भी अल्कोहलिज्म में चले गए थे। इस प्रोग्राम में ने मुझे मदद की कि दूसरे के पैर में, दूसरे के जूते में मैं पैर डालकर देख पाया, उसके दर्द को समझ पाया, उसकी भावनात्मक कमजोरी को समझ पाया, और आज मैं स्वीकार कर पाया कि वो व्यक्ति खुद भी बीमार है। और वो, ये बहुत तकलीफ दे हो जाता है कि वो, उसके बीमारी के सिम्टम भी नहीं दिख रहे हैं। कैसे? कि मैं तो अल्कोहलिक बना, मैं अल्कोहलिक था तो मेरे बीमारी के सिम्टम दिखे तो मेरे लिए एटलीस्ट मदद के हाथ आगे बढ़े, मेरे घर वालों ने रिहैब में भेजने के लिए मुझे सोचा, या फिर मैंने खुद सोचा, क्योंकि मेरे सिम्टम्स दिख रहे हैं। क्योंकि वो भावनात्मक कमजोरी से निकली हुई बीमारी है, वो बदल के अल्कोहलिज्म के रूप में निखर बाहर निकल के आई। लेकिन अब वो इस तरह के भावनात्मक कमजोर इंसान हैं जिनके तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स भी नहीं निकल पा के आ रहे। क्योंकि ऐसा बोला जाता है साइकोलॉजिकली कि एक एज 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 रहती है जिसमें अगर एक्सपोजर मिल जाए अल्कोहल का, तो अल्कोहलिज्म में आ जाता है इंसान। अदरवाइज एक एज निकल जाए तो, क्योंकि मेरे पिताजी ने बहुत लेट स्टार्ट किया इस चीज को, क्योंकि पहले तो वो अपने फादर के जाने के कारण इस चीज से काफी समय तक दूर रहे वो। लेकिन वो जो RID फैक्टर बोलते हैं ना, रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट, वो मैंने बचपन से देखा उनके अंदर, और वो बहुत लंबे समय तक देखा। पहले पहले तो लगता था कि शायद ये जीवन के स्ट्रगल्स रहे हैं, इस कारण से होता था कि घर में गरीबी है, इस कारण से ये चीजें होती थी, है ना, फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के झगड़े होते थे। लेकिन वो नहीं था, काफी कुछ अच्छा हो गया जीवन में, घर बन गया, बच्चों की नौकरियां लग गई, उसके बाद भी वैसी स्थिति चल रही है। तो वो बाद में समझ में आने लगा कि यार ये व्यक्ति खराब है। लेकिन आज प्रोग्राम में रह करके वो समझ में आता है कि यार ये कितनी बड़ी भावनात्मक कमजोरी है, और किसी बीमारी से गुजर रहे थे और वो आज भी शायद गुजर रहे हैं। तो आज मैं प्रे करने लगा हूँ कि ईश्वर, कि जिस तरह से मुझे प्रोग्राम मिला है, आप प्लीज मेरे पापा को भी ये प्रोग्राम देना। क्योंकि मैं समझाऊंगा तो, या फिर मैं डायरेक्ट सप्लाई करूंगा प्रोग्राम देने की, तो वो चीज कहीं ना कहीं हंसी में टाल दी जाएगी, ये मुझे पता है। आज भी डिफरेंसेस हैं थोड़े, लेकिन हाँ ये है कि बेहतर है पहले से स्थितियां। और ये वाकई में एक मिराकल है मेरे जीवन में कि मैं अपने परिवार में भावनात्मक रूप से जुड़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। गलतियां होती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है, गलतियां जरूर होती है, लेकिन आज गलतियां देख भी पाता हूँ, और उसके लिए, उस पे काम करने के लिए मदद मांगता हूँ। आज स्पॉन्सर से मदद मांग पाता हूँ, आप लोगों से मदद मिलती है, ऑफकोर्स मिलती है कि मैं, मेरे दिन में अगर कुछ भी चल रहा है तो अगर
किसी ना किसी के शेयरिंग में, अगर ऑनेस्टी से मैं प्रोग्राम में हूँ, मीटिंग्स में हूँ, किसी ना किसी की शेयरिंग में मुझे वो चीज रिलेटेबल आंसर मिल जाते हैं। और नहीं भी मिलते हैं तो मैं तत्पर रहता हूँ कि इसके लिए मैं मदद मांगू, अपने ओल्ड टाइमर्स से, या फिर स्पॉन्सर से, या कलीग से, या किसी भी फेलो मेंबर से। आज मेरे लिए भावनात्मक सुरक्षा के लिए एक आधार है, एक बोल सकते हैं कि एक अपंग व्यक्ति के लिए बैसाखी है, वो बैसाखी आप लोग हो। और ये बैसाखी के साथ मुझे जीवन भर चलना होगा। शुरू शुरू में अर्ली रिकवरी मेरे इंटेंशंस या फिर मेरी भावना इस तरह की भी होने लगी थी कि यार ये तो डिपेंडेंसी वाली बात हो गई, कि मुझे डिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा जीवन भर। तो किसी फेलो मेंबर ने बात करी कि ये गॉड डिपेंडेंसी का प्रोग्राम है। आप जैसे जैसे प्रोग्राम में आगे बढ़ते जाएंगे, आप ईश्वर से डिपेंडेंट होते चले जाएंगे, और आपको प्रोग्राम में रहना डिपेंडेंसी नहीं लगेगी। आपको फिर दूसरों की मदद करना अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि आपकी मदद होती रहेगी, और आप रिलीफ महसूस करोगे, आप हल्का महसूस करते रहोगे। और दूसरों को मदद करने से आप कहीं ना कहीं खुद खुद भी एक इस भावना में रहोगे कि यार मैं कोई ईश्वर का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ डिपेंडेंसी की बात पूरी तरह हट जाएगी, लेकिन ये जरूरी है उसके लिए आप स्टेप वर्किंग करो। तब मुझे समझ में आया कि 3 साल की रिकवरी के बाद, कि मेरे लिए स्टेप वर्किंग कितनी जरूरी है। मेरे लिए उस प्रोग्राम में उतरना केवल ये खेल नहीं है कि मैं एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रह लूं और मैं सोचूं कि मैं प्रोग्राम में हूं। मैंने स्पॉन्सर बोलने के लिए या तो डमी स्पॉन्सर बना लिया और बोलूं कि मेरा तो स्पॉन्सर है। बात वैसी नहीं है, बात बहुत गहराई की रहती है कि मैं जीवन में उस चीज को अप्लाई करने के लिए राजी हूँ कि नहीं, एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ कि वो चीज मेरे सामने सिचुएशन आज खड़ी है, उसमें मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं, जो टूल्स मुझे बोले हैं। अगर लेट गो बोला है तो मैं वाइफ को कुछ बोलने के पहले उस चीज को लेट गो कर रहा हूँ वाकई में। तो ये वाकई में मैं देख पाता हूँ कि मैं जीवन में अप्लाई करना सीख रहा हूँ। कई बार नहीं होता है तो उसका रिग्रेट हो जाता है, या फिर वो शेयरिंग के थ्रू मुझे कहीं ना कहीं वो मदद मिलती है, या फिर मैं स्पॉन्सर को बोलता हूँ कि वो मैंने आज गलती कर दी। तो वो इन्वेंटरी में कहना कि ले लेता हूँ, और समझ में आता है कि जीवन में इस प्रोग्राम में कितनी गहराई है। वो जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ है। और मैं एक चमत्कार हूँ, इस भावना में रह करके मैं जीवन जी रहा हूँ। ये ग्रैंडियोसिटी की भावना बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये बिल्कुल समझ पाता हूँ, देख पाता हूँ कि यहाँ जितने व्यक्ति बैठे हैं ये सब एक चमत्कार के रूप है, जो भी एक दिन के हिसाब से भी अगर शराब से दूर है, क्योंकि प्रोग्राम बेसिकली वन डे एट ए टाइम का ही। हाँ बिल्कुल, ये जरूर है कि ओल्ड टाइमर्स के अनुभव समय के साथ और ज्यादा बेहतर होते जाते हैं। एंड केवल जो बोलते हैं कि सोब्राइटी कितनी भी लंबी हो, कोई मैटर नहीं करता है, बिल्कुल मैटर करता है मेरे लिए। कितने ज्यादा साल है उतनी ज्यादा इमोशनल सोब्राइटी है, भावनात्मक रूप से उतनी ज्यादा मजबूती है, और उतनी ज्यादा उनके अनुभव हैं उस चीज से गुजरने के। अगर किसी को 10 साल हुए तो उस 10 साल में उसने शराब छोड़ने के अलावा भी कुछ काम किए हैं जीवन में। भले ही वो उसने मटेरियलिस्टिक गेन लाइफ में कुछ खास नहीं करा हो, आई एम सो सॉरी, मटेरियलिस्टिक गेन्स या फिर अदर गेन्स लाइफ में, क्योंकि एक संकीर्ण बुद्धि वाला इंसान हूं मैं। अर्ली रिकवरी में रहता हूँ, 1-2 साल की रिकवरी में, तो मुझे केवल ये दिखाई पड़ता है यार कि इसके पास गाड़ी आई कि नहीं है, इसके पास घर बना कि नहीं बना, इसके बीवी बच्चे वापस आए कि नहीं आए। ये मेरी संकीर्ण बुद्धि है, क्लोज माइंडेडनेस है। मुझे उसके इमोशनल सोब्राइटी के एस्पेक्ट्स, उसके जीवन में ईश्वर उसके किस हिसाब से काम कर रहा है, उसके चमत्कार और उसके अलावा वो अनुभूतियां तभी हो पाती है जब मैं स्टे वर्किंग में खुद के लिए काम करता हूँ। तब समझ में आता है कि यार गुस्सा नहीं करना कितना मुश्किल है, लेट गो करना कितना मुश्किल है। वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो टूल्स बोले गए हैं, लेकिन वो अप्लाई करना कितना मुश्किल है। तो वाकई में मेरे लिए मैटर करता है कि कितने साल की सोब्राइटी है। इट इट ओनली डिपेंड्स ऑन स्टे वर्किंग, एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन इमोशनल सोब्राइटी। शराब से दूर रहने के लिए तो मैं पहले खुद से ही साल साल भर दूर हो चुका था। लेकिन क्या मैं कंटेंटफुल था? नहीं था। क्या मैं मेरे रेस्टलेस में रेस्ट में था? नहीं था, मैं रेस्टलेस था हमेशा। तो ये चीजें एस्पेक्ट जो है जीवन में मुझे आज आपके बीच रहते हुए समझ आ रहे हैं, और ये समझ आता है कि आज भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। एंड ऑफ कोर्स आई एम अ मिरेकल, आई एम नॉट सेइंग इट ग्रैंडियोसिटी से नहीं बोल रहा हूँ, या फिर किसी घमंड की भावना से नहीं बोल रहा हूँ। आई एम सेइंग इट बाय
प्राउड ऑन माय ईश्वर, प्राउड ऑन माय गॉड। मुझे आज ईश्वर पे विश्वास है, उस पे आस्था है। और अगर ये चमत्कार मेरे जीवन में हो सकते हैं तो आप लोगों के जीवन में भी वाकई होते हैं। और ये देख पाता हूँ कि मैं शराब से दूर रहते रहते अगर मेरी पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में, व्यवहार में अगर वो बदलाव आते हैं जो मुझे बताने नहीं पड़ते, मेरे घर वाले, मेरे समाज में लोग आसपास के, उनके व्यवहार में मुझे दिखने लगते हैं कि वो वाकई में समझने लगे कि यार मैं ठीक हो रहा हूँ या ठीक हो चुका हूँ, है ना। लेकिन मुझे गहराई जो प्रोग्राम की समझ में आती है कि मुझे निरंतर वन डे एट ए टाइम के हिसाब से ही काम करना है। तो मेरे अंदर एहसास रहता है कि मैं केवल आज से ही दूर हूँ, आज ही दूर हूँ शराब से, कल का मुझे कोई भरोसा नहीं है। तो ये चीज का भाव मेरे लिए अंदर विनम्रता बनाए रखता है, और ये एहसास बनाए रखता है कि मेरे लिए एक घुट से दूर रहना इतना आसान भी नहीं है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर मैं आपकी मदद लेता रहूंगा तो इतना मुश्किल नहीं रहेगा। और मैं आप लोगों के बीच आया, आप लोगों ने सुने मेरे अनुभव, और आपने मुझे मौका भी दिया। समय हो चुका है, तो मैं अपनी शेयरिंग को केवल एक चीज शेयर करके मैं समाप्त करूंगा कि मैं एक कृष्ण जी और अर्जुन का संवाद है, जिसमें अर्जुन जो है स्वयंवर के लिए जा रहे होते हैं। तो कृष्ण उनको बताते हैं कि वहां पे तुम्हारा स्वयंवर के लिए कंपटीशन होगा, जहाँ पे एक पानी का कुंड रहेगा या फॉर एनीथिंग, उस पानी के में तुम्हें मछली की परछाई देख करके उसके आंखों में तीर मारना है। तो इस तरह का कुछ संवाद हो रहा था। तो कृष्ण अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, मैं ये सब काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या करोगे मेरे लिए। तो उन्होंने बोला कि वो जो पानी में पानी अस्थिर रहेगा, पानी में हलचल रहेगी, तो तू तेरा टारगेट अच्छे से देख नहीं पाएगा। मैं अभी थोड़ी सी लोकल लैंग्वेज में बात बोल रहा हूँ, वो संवाद वो संस्कृत में रहा होगा या जिस भी लैंग्वेज में रहा होगा, आई डोंट नो। बट वो जो अस्थिरता रहेगी, पानी में हलचल रहेगी, तो तू अपना टारगेट देख नहीं पाएगा अच्छे से। तो पानी को स्थिर रखने का काम मैं करूंगा। तो ये जो रहता है ईश्वर का जो काम रहता है ना, वाकई में मेरे प्रोग्राम में मुझे समझ में आता है कि मेरे जीवन में जो काम सबसे मुश्किल था, वो था मुझे एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहना। और वो ईश्वर ने मुझे किया, मेरे जीवन में किया है। और किसी के भी जीवन में करता है, अगर वो इच्छुकता रखे और समर्पण रखे। और ईश्वर के प्रति मेरे जीवन में आज तो बहुत गहरी आस्था और विश्वास है, और मैं इसलिए समर्पित हूँ। और काफी हद तक डरता भी हूँ कुछ गलतियां करने से। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर इच्छाएं भावनाएं गलत नहीं आती, आती भी है। लेकिन आज डर भी रहता है और इच्छा भी होती है कि यार ये चीज भी निकल जाए तो अच्छा है। किसी को गलत भावना से देखना ये कई बार होता है, तो मुझे लगता नहीं यार ये गलतियां हैं, और मैं समझ पाता हूँ कि ईश्वर मेरे जीवन में किस तरह से काम कर। थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया। आई एम रियली लकी टू शेयर हियर। और आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, पिंक सिटी ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।